हेलो व्यूअर्स। हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया का पार्ट 1 कवर अप किया था, जिसमें हमने जाना था अबाउट पैडर्स, अबाउट बेकर्स ऑफ अ गोवान विलेज और उनकी क्या इंपॉर्टेंस थी। पोर्चुगीज़ हमारे इंडिया में आए थे तो उन्होंने क्या इम्पैक्ट डाला था। लोव्स ऑफ ब्रेड के बारे में जाना था और वो ब्रेड्स को जब बच्चे आते थे कलेक्ट करने तो वो कितना एक्साइटेड हो जाते थे इन द मॉर्निंग टाइम जब पैडर उन्हें लेकर आता था। पैडर की क्या इंपॉर्टेंस है और वो जो फर्नेंसेस जिसमें ब्रेड बनते थे वो आज भी गोवा में आपको देखने को मिलेंगे। वो पोर्चुगीज़ कल्चर वहाँ पे देखने को मिलेगा एंड ऑल दैट। तो आज जो उसका पार्ट 2 है ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया का, वो है अबाउट कुर्ग। ओके, COORG कुर्ग। तो हम इस कम्युनिटी के बारे में आज जानने जा रहे हैं। कुर्ग इज़ कॉफ़ी कंट्री फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस। ठीक है, कुर्ग जो है एक कॉफ़ी कंट्री कहते हैं इसे, और ये यहाँ के रेन फॉरेस्ट और स्पाइसेस के लिए बहुत ही फेमस है, मतलब माना जाना जाता है। ओके, so midway between Mysore and the coastal town of Mangalore sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God। मतलब ये इतना सुंदर है और इतना ब्यूटीफुल है कि लोग वहाँ के ऐसे लगता है ना कि वहाँ जाने पे कि ये स्वयं पूरा हेवन से उठकर आया हुआ एक किंगडम है। और मतलब क्या कह सकते हैं, भगवान के किंगडम का एक अंश है कुर्ग। इतना मतलब ब्यूटीफुल है ना, क्योंकि ये सिचुएटेड कहाँ पे है, मैसूर और मैंगलोर के बीच में, कोस्टल टाउन के बीच में सिचुएटेड है। और ये एक हेवन के रूप में हम लोग इसे कंपेयर कर सकते हैं। इट इज़ रियली ब्यूटीफुल, फुल ऑफ ग्रीनरी, रेन फॉरेस्ट, और ऐसा लगता है ना कि यहाँ पे बादल एकदम ज़मीन पर आ गया। इतना ब्यूटीफुल लगता है इसका पूरा सिनेरियो। This land of rolling hills is inhabited by a proud race of martial men, okay, beautiful women and wild creatures. So now ये क्या बोल रहा है कि एक तो ऐसे ही लग रहा है कि ड्रिफ्टेड ब्यूटीफुली फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड, मतलब भगवान के किंगडम, भगवान के हेवन ऑफ किंगडम यहाँ से उठकर उड़ते हुए नीचे आकर हमारे धरती पर बस गया ये कुर्ग पूरा एक ये जगह। और यहाँ का जो हिल्स है, इफ़ यू विल सी, मतलब इट इज़ फुल ऑफ हिल्स एंड ऑल दैट। इतना ग्रीनरी है, रेन फॉरेस्ट है, और प्लस यहाँ के जो लोग हैं मतलब वो भी यहीं इसी जगह के जैसे ही हैं। मतलब मैन आर लाइक मार्शल मैन, वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी क्या कह सकते हैं, लेबोरियस मैन। विमेन आर वेरी ब्यूटीफुल, हार्ड वर्किंग एंड वाइल्ड क्रीचर्स। ठीक है, क्रीचर्स यहाँ के कैसे वाइल्ड हैं। कुर्ग और कोदागु, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, ठीक है, ये कर्नाटका का एक बहुत ही स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, इज़ होम टू एवरग्रीन फॉरेस्ट, स्पाइसेस एंड कॉफ़ी प्लांटेशंस। ठीक है, फॉरेस्ट, स्पाइसेस एंड कॉफ़ी प्लांटेशन यहाँ पे पाया जाता है। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। मतलब यहाँ का जो पूरा 30% जो डिस्ट्रिक्ट है ना, वो एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट से ही पूरा कवर्ड है। बाकी में लैंड एंड प्लेन्स एंड एवरीथिंग इज सिचुएटेड। ड्यूरिंग द मानसून इट पोर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे। ठीक है, मानसून में तो इतनी बारिश होती है कि यहाँ पे कोई विजिटर्स, यहाँ पे टूरिस्ट वगैरह घूमने ही नहीं आते हैं। इतनी बारिश होती है मानसून के टाइम में, मतलब इस सीज़न में वहाँ पे हो रहा होगा। द सीज़न ऑफ जॉय कमेंसेज फ्रॉम सितंबर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च। और इनका जो मेन सीज़न है, कह सकते हैं जो जॉयस सीज़न है, जिस टाइम से इनका मेन सीज़न स्टार्ट होता है, दैट कमेंसेज फ्रॉम सितंबर एंड लास्ट टिल मार्च। ठीक है, सितंबर से लेके मार्च दे एन्जॉय, दैट इज़ देयर सीज़न पूरे साल का। द वेदर इज़ परफेक्ट। इस सीज़न के समय में वेदर जो होता है वो परफेक्ट होता है। द एयर ब्रीथ्स ऑफ इनविगोरेटिंग कॉफ़ी, मतलब जो एयर होता है ना, उस पूरे एयर में इतना कॉफ़ी का अरोमा भरा होता है। मतलब एवरीवेयर यू कैन ओनली स्मेल कॉफ़ी कॉफ़ी कॉफ़ी। मतलब हाउ ब्यूटिफुल इट इज़ द एक्सपीरियंस। कॉफ़ी एस्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलोज स्टैंड टक्ड अंडर ट्री कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर्स। ठीक है, ट्री कैनोपीज, कैनोपीज का मतलब क्या हो गया, रूफ लाइक कवरिंग्स दैट फॉर्म शेल्टर्स। मतलब ट्री के कैनोपीज से ढका हुआ रहता है यहाँ का बहुत सारा बंगलोज। ठीक है, कॉलोनियल बंगलोज एंड कॉफ़ी एस्टेट्स, मतलब यहाँ का जो कॉफ़ी प्लांटेशंस एंड एवरीथिंग, एंड बंगलोज जो है वो पूरे ट्री कैनोपीज से ढका हुआ रहता है। रूफ लाइक कवरिंग दैट फॉर्म शेल्टर्स, मतलब ट्री का इतना हैवी कैनोपीज बन जाता है ना, एक शेल्टर की तरह वो काम करता है यहाँ पे। एंड प्राइम कॉर्नर्स का मतलब होता है बेस्ट कॉर्नर्स। द फियर्सली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट। मतलब ये कुर्ग जो लोग हैं ना, ये अक्सर ऐसा कहा जाता है कि ये लोग ग्रीक और अरेबिक पीपल के मिक्सचर्स हैं, मतलब उनके ही डिसेंडेंट्स हैं। वो लोग आए थे बहुत टाइम पहले इंडिया में, वो लोग यहीं पर बस गए, लोकल्स में रह गए, और उनकी कम्युनिटी ये आगे बढ़ी जा रही है। सो दैट इज़ वाई मे बी दे आर वेरी ब्यूटीफुल टू लुक एट। एज वन स्टोरी गोज, एक स्टोरी भी है इनसे रिलेटेड, वो क्या है, अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव्ड साउथ अलॉन्ग द कोस्ट एंड सेटल्ड हियर व्हेन
बिकेम इम्प्रैक्टिकल। मतलब साउथ की तरफ एक बार कोस्टल रिवर्स के थ्रू, मतलब कोस्टल एरियाज में आके बस गए थे कौन? अलेक्जेंडर। ठीक है, अलेक्जेंडर के बारे में हमें पता ही है, हिस्ट्री में हमने पढ़ा है वो कैसे अपने सी ट्रैवल के थ्रू, सी वॉयज के थ्रू जर्नी कर आए थे। तो वो जब आए साउथ के साइड में, तो हमारे इंडिया का ये जो पोर्शन था उन्हें अच्छा लगा और वो यहाँ पे उनकी कम्युनिटी बहुत सारी बस गई। ठीक है, यहाँ पे उनकी पूरी आर्मी, नॉट कम्युनिटी सॉरी, द आर्मी सेटल्ड हियर, मैरिड विद द लोकल्स। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है दीज पीपल मैरिड अमंग्स द लोकल्स एंड देयर कल्चर इज एपरेंट इन द मार्शियल ट्रेडिशंस, मैरिज एंड रिलीजियस राइट्स विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम हिंदू मेन स्ट्रीम। ठीक है, मेन स्ट्रीम का मतलब क्या है? ट्रेडिशन विच मोस्ट पीपल फॉलो। मतलब इनका जो मार्शल ट्रेडिशन है, लड़ने का तरीका, मैरिज ट्रेडिशन, ठीक है, मैरिज के जो फंक्शंस होते हैं, और इनका जो बाकी अलग जो कल्चरल पैटर्न है, अलग जो फंक्शंस है, फोकलर्स एंड एवरीथिंग इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम हिंदू मेन स्ट्रीम, हिंदू कल्चर। ठीक है, बिकॉज दे बिलोंग टू दिस अलेक्जेंडर। ये जो अलेक्जेंडर आए थे, इनकी जब आर्मी वापस जाना इनके लिए नामुमकिन लग रहा था, तो दे सेटल्ड हियर। इनसे भी मैच खाती हुई, इनके कल्चर से रिलेटेड थोड़ी थोड़ी लगती है, थोड़ी अराबिक, थोड़ी ग्रीक, सो ऑल दिस का मिक्सचर है ये लोग एक्चुअली। The theory of Arab origin draws support from the long black coat। ठीक है, अरब हम क्यों कह रहे हैं कि ये अरब ओरिजिन के हैं? इनका जो ओरिजिन है वो अरबी है, ठीक है, अराबिक है। क्यों बोल रहे हैं ऐसा? बिकॉज ऑफ द लॉन्ग ब्लैक कोट दैट दे वेयर। ठीक है, वो लोग क्या पहनते थे? लॉन्ग ब्लैक कोट विथ एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट वोन बाय द कोदावूज। ठीक है, नोन एज द कुपिया। इट रिजेंबल्स द कुफिया वोन बाय द अरब्स एंड द कुर्ड्स। ठीक है, जो अरब लोग, कुर्ड्स लोग एक कुफिया पहनते थे कमर में, एक बेल्ट होता था विच इज़ एम्ब्रॉयडर्ड विथ वेरी ब्यूटीफुली। तो वही उसी के जैसा रिलेटेड ये कुर्ग वगैरह भी पहनते हैं। ठीक है, अपने वेस्ट पे एक बेल्ट टाइप का पहनते हैं विच इज़ एम्ब्रॉयडर्ड, एंड अपने ब्लैक कोट पे जनरली ये लोग पहनते हैं, और इसको ये लोग क्या बुलाते हैं? कुपिया। ठीक है, कुपिया। एंड ये उसी चीज़ को रिजेंबल करता है जो अरब्स पहनते हैं और कुर्ड्स पहनते हैं। अरब्स एंड कुर्ड्स क्या पहनते हैं? कुफिया, और कुर्ग क्या पहनते हैं? कुपिया। ठीक है, ये दोनों चीज़ें मिलती हैं, इसलिए ये लोग इस चीज़ को रिलेट कर पाते हैं कि क्या पता इनका जो ओरिजिन है वो अरब से भी रिलेटेड है। ओके, देन वी हैव कुर्ग homes have a tradition of hospitality. They are more than willing to recount numerous tales of valor related to their sons and fathers. ठीक है, और इनका जो तरीका होता है ना ऑफ हॉस्पिटैलिटी, ऑफ रिस्पेक्टिंग guests at their home or their district, in their district, is very genuine and kind. Okay, what they do is they welcome very willingly, very warmly whenever you will like go there. They are more than willing to recount numerous tales, and they are more than willing to recount numerous tales का मतलब क्या हो रहा है? They are very much interested to recite stories about their fathers and their family ancestors and everything. They are more than willing to. They're actually the courage story, the bravery story, उन्हें ये सारी चीज़ें recite करने में वो कमी नहीं छोड़ते, मतलब बहुत beautifully आपको सारी stories सुनाएंगे, and more than one, and with very willing interest. The Kurg regiment is one of the most decorated in the Indian army, and the first chief of the Indian army, General Cariappa, General Cariappa was a Kurgi. ठीक है, ये इतने ब्रेव होते हैं कि हमारे जो इंडियन आर्मी में जो फर्स्ट चीफ थे ऑफ द इंडियन आर्मी वॉज अ कुर्गी पर्सन, एंड ही वॉज जनरल कारियप्पा. ऑलवेज रिमेंबर दिस. ठीक है, द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी वॉज जनरल कारियप्पा. ही वॉज अ कुर्गी बिकॉज of the talent, the bravery they have, ठीक है, because of the strong courage they hold during especially during wars and fighting for their country, their heritage, to preserve their heritage. Even now Kodavus are the only people in India permitted to carry firearms without a license. ये इतने ज़्यादा brave होते हैं, courageous होते हैं, strong होते हैं कि गवर्नमेंट ने इन्हें छूट देकर रखा हुआ है द कोदावूस को कि ये फायर आर्म्स कैरी कर सकते हैं, गन्स कैरी कर सकते हैं. ठीक है, विदाउट लाइसेंस, मतलब दे कैरी गन्स विदाउट लाइसेंस. दे आर सो मच, मतलब नॉट फॉर द मिस यूज, दे डोंट मिस यूज इट, दे कीप इट फॉर देयर ओन सेफ्टी, फॉर द कंट्रीज सेफ्टी. सो इतना इन पर ट्रस्ट करके इन्हें दिया गया है. विदाउट लाइसेंस दे कैन कैरी, नो बडी विल सी एनीथिंग. The river Kaveri obtains its water from the hills and forests of Kurg. Even Kaveri का जो water होता है ना, वो कुर्ग के hills and forests से ही बहते हुए आता है, and makes a river Kaveri. महासीर, a largest freshwater fish, abound in these waters. और इसी नदी कावेरी में महासीर, which is the largest freshwater seal, it is present in abundance. इतना सारे नंबर में ये present है that you cannot even count.
Kingfishers dive for their catch, while squirrels and langurs drop partially eaten fruit from the mischief of enjoying the splash and the ripple effect in the clear water. और यहाँ पे ना अब हम लोग एनिमल्स के बारे में आके जान रहे हैं कि यहाँ पे जो किंगफिशर्स है ना, डाइव्स फॉर द कैच, मतलब डाइव करने का क्या, इवन इट गोज इनसाइड फ्रॉम द वाटर एंड देन कम्स आउट जस्ट टू कैच अ फिश. इतना ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है. एंड वाइल स्क्विरल्स एंड लंगूर्स ड्रॉप पार्शली ईटन फ्रूट. और स्क्विरल्स एंड लंगूर्स जो होते हैं वो पार्शली ईटन फ्रूट्स खाते हैं. कहाँ पे? जो कि लैंड पे रिवर के अगल बगल पड़ा होता होगा उस लैंड पर खाते हैं. फॉर द मिस्चीफ ऑफ एन्जॉइंग द स्प्लैश एंड द रिपल इफेक्ट, मतलब वहाँ पे इसलिए खाते हैं वो लोग ज़्यादा के बार बार क्योंकि उन्हें स्प्लैश आ रहा होता है. एंड रिपल इफेक्ट, रिपल इफेक्ट का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? हाँ, स्प्लैश एंड रिफिल इफेक्ट मीन्स पानी के जो छींटे जाते हैं अक्सर उन स्क्विरल्स एंड लंगूर्स के ऊपर पड़ते हैं, जिनकी वजह से उनको बहुत मज़ा आता है, ठंडा ठंडा फील होता है. दैट इज़ वाई दे मूव टू दैट एरिया फॉर पार्शली ईटन फ्रूट्स दैट ड्रॉप्स फ्रॉम द ट्रीज टू ईट दोज फ्रूट्स. ओके, and they enjoy the splash of water, the clear water. Elephants enjoy being bathed and scrubbed in the river by their mahouts. ठीक है, और एलिफेंट्स जो होते हैं वो अपने मालिक द्वारा उस रिवर में जब उन्हें रब किया जाता है, नहलाया जाता है, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है. they enjoy it. The most laid back individuals become converts or to the life of high energy adventure with river rafting. और यहाँ पे ना most laid back भी है, जो बहुत ही relaxed इंसान है, that person also can become a very highly enthusiastic person. Okay, by like performing high energy adventurous स्पोर्ट्स और एक्टिविटीज़ हियर. ठीक है, जैसे कि रिवर राफ्टिंग, पीपल कैन डू रिवर राफ्टिंग. और यहाँ पे लेजी से लेजी इंसान भी विल बिकम अ वेरी एनर्जेटिक पर्सन. कैनोइंग, कैनोइंग इज़ व्हाट? ट्रैवलिंग इन अ रिवर इन अ कैनो. और कैनोइंग करके भी नॉट ओनली रिवर राफ्टिंग बट ऑल्सो वाइल इफ़ यू डू कैनोइंग, मतलब बोट चलाना पानी में सिंपली साइलेंटली इन अ स्टेबल वे, तो उससे भी एक लेड बैक पर्सन, एक रिलैक्सड, एक नॉर्मल से पर्सन को बहुत मज़ा आता है. रैपलिंग, ठीक है, रैपलिंग मीन्स व्हाट? गोइंग डाउन अ क्लिफ बाय स्लाइडिंग डाउन अ रोप. आप रैपलिंग भी वहाँ पे कर सकते हैं, मतलब वो हमने देखा था ना क्रिश में देखा था हमने ना, ऋतिक रोशन ऐसे और प्रियंका चोपड़ा ऐसे रैपलिंग करे थे. वो लोग रोप्स लगा लगा के बहुत सारे माउंटेन से दे वर क्लाइंबिंग एंड देन कमिंग डाउन. दैट इज कॉल्ड रैपलिंग. ना रॉक क्लाइंबिंग भी कर सकते हो, आप क्लाइंब भी कर सकते हो रॉक्स बड़े बड़े. एंड माउंटेन्स एंड माउंटेन बाइकिंग, आप माउंटेन बाइकिंग भी वहाँ पे कर सकते हैं अगर जाओ तो. सो दीज आर द थिंग्स, एक्टिविटीज दैट यू कैन परफॉर्म देयर. You can do there. Numerous walking trails in this region are a favorite with trekkers. यहाँ पे बहुत सारे paths बनाया गया है for walking. और ये आपके कह सकते हैं trekking के लिए बहुत ही beautiful है, बहुत ही interesting है. The paths that are made for trekkers. Numerous walking trails. Trails is what? Path. Birds, bees and butterflies are there to give you company. ठीक है, यहाँ पे birds भी है, bees भी है, butterflies भी है. That will give you company while you are trekking. Macaws, Malabar, squirrels, langurs and slender loris keep a watchful eye from the tree canopy. ठीक है, ट्री का कैनोपी हमने पढ़ा था ना, शेल्टर एक बना लेता है ट्री, इतना सारा ऐसे जॉइंट हो जाता है तो एक कैनोपी टाइप का बना लेता है. तो उन्हीं कैनोपीज़ के अंदर से ना ये देखो, ये जो लंगूर्स है और ये जो स्क्विरल्स है, ये मलाबर्स है, मैकूज है, स्लेंडर लॉरिसेस है, ये सब आपके ऊपर एक नज़र रखते हैं. नाउ यू कैन सर्च ऑल दीज एनिमल्स ऑन द गूगल एंड यू कैन सी हाउ दे लुक. ओके, आई डू हाउएवर प्रिफर टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एनिमल्स. और यहाँ पे राइटर क्या बोल रहे हैं कि मैं ना थोड़ा वाइल्ड एलिफेंट्स से दूर ही रहना चाहता हूँ बिकॉज दे आर काइंड ऑफ अ लिटिल डेंजरस फॉर मी और फॉर द पीपल हु विल गो क्लोजर टू देम. द क्लाइंब टू द ब्रह्मागिरी हिल्स ब्रिंग्स यू इनटू अ पैनोरामिक व्यू ऑफ द एंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कुर्ग. और जब आप ब्रह्मागिरी हिल पे चढ़ जाते हो, वहाँ का एक बहुत फेमस हिल है ब्रह्मागिरी हिल, वहाँ अगर आप चढ़ जाओगे तो आपको एक पैनोरामिक व्यू मिलेगा. पैनोरामा एक इफेक्ट है ना, हमारे कैमरा में होता है अक्सर. अभी चेक करना अपना कैमरा, बाद में चेक करना, अभी नहीं. तो उसमें क्या होता है कि आपको अगर आप ऐसे पूरे रूम का एक व्यू लेना चाहते हो एक सिंगल फोटो में, तो आप पैनोरामा ऑन करते हो और उस पूरे रूम को रिकॉर्ड कर लेते हो और वो एक फ़ोटो बन जाता है. सो दैट इज़ व्हाट ही वांट्स टू से कि आप उस हिल से एक पैनोरामिक व्यू ले सकते हो. द होल थिंग यू कैन सी, द एंटायर सिटी, द डिस्ट्रिक्ट यू कैन सी फ्रॉम दैट पॉइंट. अ वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज लीड्स टू द 64 acre आइलैंड ऑफ निसार्गधामा. ठीक है, और वहीं से एक रोप कनेक्ट हो रहा है एक आइलैंड से. और वो जो रोप है ना, दैट इज़ अ रोप ब्रिज विच इज़ मेड विच लीड्स टू द 64 acre आइलैंड. वो जो उस हिल से ब्रह्मागिरी हिल से एक रोप ब्रिज कनेक्ट हो रहा है 64 acre के आइलैंड से, विच आइलैंड इज नोन एज निसार्गधामा आइलैंड. और वहाँ पर क्या है, रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क्स फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट टिबेटन सेटलमेंट एट नियरली बाइलाकुल्पे इज अ बोनस. नहीं,
उस आइलैंड पे वहाँ पे इंडिया का लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मॉन्क सेटलमेंट आपको देखने को मिलेगा, विच इज़ लार्जेस्ट तिबेटन सेटलमेंट, ठीक है। तिबेटन सेटलमेंट का लार्जेस्ट एक हिस्सा बुद्धिस्ट का वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एट नियर बाई बाइलाकुल पे। बाइलाकुल मॉन्क्स इन रेड ochre and yellow robes are amongst the many surprises that wait to be discovered by visitors searching for the heart and soul of India right here in Coorg, ठीक है। और यहाँ पे जो विजिटर्स का वेट करते रहते हैं मॉन्क्स which are dressed in red ochre and yellow robes, मतलब एक तरीके का वो लोग बस ऐसे लपेटे रहते हैं बॉडी पे, उस कपड़ों को रोब्स बोल रहे हैं यहाँ पे। तो क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे वो लोग वेट करते हैं डिस्कवर होने का फॉर शो केसिंग देयर हेरिटेज, देयर कल्चर, देयर नॉर्म्स एंड रूल्स एंड एवरीथिंग, बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस एंड एवरीथिंग। और ये जो है ये हार्ट एंड सोल है इंडिया का, एंड विच इज़ राइट कमिंग फ्रॉम कुर्ग। ओके, सो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर. Let's meet in our next video.